हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीयूष ट्यूटोरियल पर स्वागत है। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें हम लोग जो हमारी प्रश्नावली 12.3 थी उसके कहाँ लपिट जा रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीयूष ट्यूटोरियल पर स्वागत है। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके हम लोगों ने जो हमारी प्रश्नावली है 12.3 उसके क्वेश्चन 5 तक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जो हमारे क्वेश्चन 6 और इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले जो बाकी और हमारी एक्सरसाइजेस थी, उनकी प्रश्नावलियां थी, उनको हम लोगों ने पहले की वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके उसको देख सकते हैं। तो आइए जो हमारा प्रश्न 6 है इसको आज हम लोग बड़े ही आसान तरीके से हल करते हैं। क्या दिया गया है इसमें कि हमारा एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी हमें ये बताया गया है कि जो हमारा मेज है यानी मेज पोस्ट यानी क्या बना है, एक मेज है, उसकी त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर। के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC, यानी ये दरअसल एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, तो आप सबसे पहली बात आती है कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, यानी इनके भुजाइयों की लंबाइयां बराबर होती हैं, किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो डिजाइन क्या है, बना हुआ है, इसको छोड़ दिया गया है, यानी पूरे मेज में से इस त्रिभुज को छोड़ दिया गया है, बाकी पार्ट में डिजाइन बनी हुई है। तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें जितनी जानकारी है कि त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से हम क्या करें कि हमें इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें भुजा की लंबाई की जरूरत होगी। तब हम जो हमारा फार्मूला होता है इसका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3/4a² अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और हमारा सर्कल का एरिया होगा उसके लिए हमारे रेडियस की जरूरत है, वो हमारे पास दिया हुआ है। तो जो हमारा सर्कल का एरिया होगा उससे हम लोग जो हमारा ट्राइंगल का एरिया है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे। तो हमारी जो डिजाइन की वैल्यू है, डिजाइन के क्षेत्रफल की वैल्यू है, वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल में निकालना है, तो हम इस तरीके से इसको अलग करके बना भी लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है क्या है कि यहाँ से ये एक समबाहु त्रिभुज बना है, एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो क्या होता है कि ये हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है, यानी हमारा केंद्र है। ठीक है, जो हमारे लिए क्या होगा, जो हमारा ये समबाहु त्रिभुज है इसके लिए इसका भी केंद्र होगा और जो हमारा वृत्त है इसका भी केंद्र होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा इस तरीके से हमारा कौन सा ABC दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, और इसको मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट O है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें से इसको AO से यानी OA को इस तरीके से मिलाते हैं कि BC पे ये पॉइंट कहाँ पे कट करता है, इसको D पे कट करता है। ठीक है, जो क्या है BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब हम इसके यानी किसी भी जो हमारा शीर्ष होता है उससे हम उसकी जो सामने की भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो हमारी क्या होती है, माध्यिका होती है, यानी को हम क्या कहते हैं, मीडियन। ठीक है, तो जो मीडियन होती है दरअसल वो क्या करती है, तो जो हमारा केंद्रक है ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इस तरीके से कितने अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। ठीक है, तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि अगर इस तरीके से हमें दिया गया है क्या कि AO/OD जो है, AO/OD है उसकी वैल्यू क्या है, 2:1 है। तो क्या कह पाएंगे हम यहाँ से कि जो AO/ दरअसल जो AD होगा, इस तरीके से क्या कि AO/AD, तो जब अगर AO और OD की वैल्यू क्या है, 2 और 1 है, तो हम AD की वैल्यू क्या कह सकते हैं, तो 2 + 1 कह सकते हैं, यानी 3 कह सकते हैं। तो यानी पूरे AD की वैल्यू जो होगी वो कितना होगी, तो 3 होगी। ठीक है, और AO हमारा दिया ही हुआ है 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा कि जो हमारी ये माध्यिका है यानी ये क्या होती है, तो ये हमारी सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर भी होती है। तो यहाँ से हमें ये निकलेगा कि AO की वैल्यू तो हमें पता है, कैसे पता है, तो हमें यहाँ से हमें जो वृत्त की त्रिज्या है वो है इस तरीके से। हम अगर किसको OB को या OA को या OC को मिलाते हैं तो क्या होगा, वो हमारी त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, तो सभी की वैल्यू जो हमें दी गई है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो जानकारी दी गई है हम लिख लेते हैं कि AO का मान कितना दिया गया है, OA का मान कितना है, तो हमारा 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, 32 सेंटीमीटर है। अब जो क्या है कि OA, OB और OC तीनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं AO की, तो क्या होगा हमारा, AO की वैल्यू दी गई है 32/AD का मान क्या है, 2:3 है। तो यहाँ से AD का मान निकालेंगे हम क्या कि AD उधर जाएगा, तो 32 × 3/2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू AD की, तो AD की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 48। ठीक है,
कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, किसकी, AD की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी रचना भी लिख लेते हैं, क्या कि AD को मिलाया जो क्या है, जो त्रिभुज की माध्यिका है, जो त्रिभुज कौन सा ABC है उसकी माध्यिका है, ABC की माध्यिका है, माध्यिका है। और आपको लिखना है तो आप ये चीज़ें लिख भी सकते हैं, क्या कि जो हमारा केंद्रक होता है वो किसको, वो हमारी जो माध्यिका है उसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम किसको लिख पाए, AD का मान निकाल पाए। तो हमारा 48 सेंटीमीटर आया, तो ये 48 हो गया। और क्या होता है जो हमारा यहाँ से मिलेगा, हमारा कौन सा, कि किसकी वैल्यू पता है हमें, AO की वैल्यू बस पता है। तो अब हम क्या कर पाएंगे, तो AD की वैल्यू पता हो गई, तो इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, जो हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो अब लिखते हैं किसमें, कि हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, तो ABC में या ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से अगर हम क्या मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी क्या है, x है। ठीक है, अगर x मान लेते हैं तो क्या होगा, तो जो हमारा ये वाली वैल्यू होगी, BC की भी वैल्यू भी कितनी होगी, x होगी। यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो ये वाली वैल्यू दरअसल क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। ठीक है, किसकी, BD की लंबाई। क्यों, क्योंकि जो हमारा माध्यिका यानी सामने की भुजा का जो मध्य बिंदु ये है। ठीक है, तो BD की वैल्यू DC की वैल्यू के इक्वल होगी। इस तरीके से हम लगा पाएंगे क्या, कि हमारा AB का स्क्वायर होगा जो वो किसके इक्वल होगा, तो हम कह पाएंगे कि AD का स्क्वायर के प्लस का BD के स्क्वायर के। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का मान क्या है, 48 है ना, 48 मान लिख रहा है, तो 48 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा, तो प्लस हमारा आ जाएगा यहाँ से BD का मान क्या है, x/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से तो x/2 और माइनस में क्या आएगा हमारा, इसको हम इधर ले आते हैं, तो x²/2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ यहाँ से, तो क्या आएगा 48 × 48 आ जाएगा। ठीक है, यह 48 का स्क्वायर ही लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, सॉल्व करते हैं, तो 4 × 4 में से 1 गए 3, यानी 3x²/4 इज इक्वल टू 48 × 48। ठीक है, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि 48 × 48 × 4 बटे में क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो 16 × 48 कितना आएगा हमारा 16। तो यहाँ से जो हमारा कौन सा होगा, ये 16 अलग हो गया इसमें से, और ये क्या है 4 है, तो 48 है, तो इसमें इसको हम क्या करेंगे, रूट इसका स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगी 16 में से क्या बच गया हमारा 4 बच गया। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और यहाँ से 4 है तो इसमें से 2 बच गया, ये क्या है 16 48 होता है। तो इसमें से क्या कर देंगे 4 को अलग करके और 3 में √3 लगा देंगे इस तरीके से। या फिर क्या कर सकते हैं आप, इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपकी x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से x का मान क्या आया 4 दूनी 8 चौके 32, तो 32√3। ठीक है, 32√3। तो हमें से यहाँ से क्या मिली, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिली, यानी इस भुजा की लंबाई क्या मिल गई 32√3 मिल गई। ठीक है, ये हुआ सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं। x का भुजा की लंबाई आ गई यहाँ से, तो लिख लेते हैं अब यहाँ से कि समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई जो है कितना, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो क्या होगा हमारा √3/4 A²। ठीक है, तो अब हमें a की वैल्यू तो पता चल गई है, क्या है हमारी, तो a का मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है कि हमारा 32√3 है। ठीक है, 32√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखते हैं √3/4 × 32√3 और गुणे में 32√3। ठीक है, ये होगा, 4 से कट करते हैं इसको, 4 × 8 = 32। ठीक है, बस खत्म हो गया। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 8 में 32 को, 8 दूनी 16 की 6, 1 8 3 24 1 25 256 आया। ठीक है, और यहाँ से 3 और √3 ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो क्या होगा हमारा 3 बन जाएगा, और एक √3 बचेगा उसको हम √3 ही रहने देते हैं। 3 × 6 = 18, 8 3 × 5 = 15, 1 16।
फिर 3 दूना 6 1 7, तो 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया? तो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल तो ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें क्या रखना है? तो 22/7 रखना है। और आर है तो आर का मान हमने वृत्त में हमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो 32 का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से क्या होगा? तो हम इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 × 32 × 32 बटे का 7। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या होगा? तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका क्या आता है? 22,528 बटे में 7 है तो इसको रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका? वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अब इस डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे हम कि डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, डिजाइन का क्षेत्रफल तो ये क्या आएगा आपके लिए? तो यहाँ से लिख पाएंगे हम कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में आपका क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्र त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हुआ आपका। तो यहाँ से लगाते हैं, क्या आएगा आपका? 22,528 बटे में 7 आएगा। और माइनस में आपका कौन सा? जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, कितना है? 768√3। यही हमारा आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप और आगे सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वैसे आंसर आपका इसी फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा पहला 6वां क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, फिर हम इसके 7th क्वेश्चन को करते हैं। तो अब जो हमारा प्रश्न 7 है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि ABCD 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी जो हमारा बना हुआ क्या है? एक स्क्वायर है। इसमें कह रहा है कि ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं। ठीक है, यानी A B C और D यानी जो शीर्ष हैं हमारे किसके? वर्ग के, वो क्या है? वो इन सभी वृत्तों के केंद्र हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है कि प्रत्येक वृत्त 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों की बाह्य भुजा को स्पर्श करता है। यानी जैसे ये वाला वृत्त हुआ ना, तो यानी इन 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको जो आपका ये वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो आपको क्या करना होगा? इसमें दिख रहा है हमें कि हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इन वाले पार्ट को, जो हमारा सर्कल का पार्ट है, इनको हटा दें तो क्या निकल आएगा? हमारा इसमें से इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है हमको कि हमें इसमें पता है कि ये त्रिज्या इसकी पता चल जाएगी, किसकी? वृत्त की। ठीक है, तो हम क्या निकाल पाएंगे कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें और चारों वृत्तों की जो होगा दरअसल जो त्रिज्या होगी वो बराबर होगी। ठीक है, तो हम एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, और फिर वर्ग वाले से घटा के जो हमारा रंगीन भाग है उसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ से क्या कि इस तरीके से जो हमें दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। ठीक है, जब वर्ग है तो क्या है कि इस तरीके से हमारा ये वाला की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाले भी क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा और इसी तरीके से यानी ये सभी क्या होंगे? 7-7 सेंटीमीटर की इनकी त्रिज्याएं होंगी वृत्तों की। और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वर्ग का जो हमारी लंबाई होगी भुजा की वो कितनी होगी? वो भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं क्या कि जो हमारा वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी? तो हम कह पाएंगे इसमें से कि 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये दिया गया है। और एक बार लिख लेते हैं क्या कि वर्ग की भुजा की लंबाई जो दी गई है तो ये क्या है हमारा? 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम कर पाएंगे। तो वृत्त की त्रिज्या पता है तो हम क्या करते हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका क्या होता है? तो आप उसमें कर पाएंगे कि जो हमारा 90/360 यानी जो हमारा ये कोण होगा ये कितना होगा? तो ये हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चतुर्थांश यानी वृत्तों को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एक वृत्त से हमारी कितनी? 4 चतुर्थांश निकलते हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वो क्या होगा? तो हम कर पाएंगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान हम रख लेते हैं क्या कि 22/7 पाई आर। आर का मान क्या है? 7 सेंटीमीटर है तो 7 × 7। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 7 से 7 कट हो जाएगा और यहाँ से 9 0 चौके 36। ठीक है, ये हुआ हमारा 2 दूना 4, फिर क्या आएगा? 2 11। तो क्या क्या बचा हमारे पास? 11 × 7/2 यानी 77/2। ये क्या है? ये हमारा किसका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे कि जो हमारा चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल है उसका निकाल लेते हैं। ठीक है,
चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, सभी बराबर होंगे तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, तो हम कर पाएंगे 4 × 77/2, ठीक है। ये तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब किसका निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा भुजा का पावर 2 हो जाता है, यहाँ से भुजा घाते 2 साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से कर पाएंगे हम कि कितना है, 14 है तो 14 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये क्या आ गया हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें किसका, कि जो हमारा छायांकित भाग है, ठीक है। लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये किसके इक्वल होगा, तो हम कह पाएंगे यहाँ से कि जो हमारा किसका है, वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे किसको, जो हमारा चतुर्थांशों का क्षेत्रफल है, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हुआ हमारा, हम रखते हैं इसमें से वैल्यू। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला था आपका, तो आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा जो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकला चारों चतुर्थांशों का, वो कितना निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपका प्रश्न 7 है वो कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसका जो और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो आइए जो अब हमारा प्रश्न 8 है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें कि इस तरीके का हमें एक क्या बनाया गया है, रनिंग ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से बनाया हुआ है। क्या बोला है इसमें कि एक दौड़ने का पथ है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, यानी ये वाले पार्ट हमारे क्या है, अर्धवृत्त के फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्या बोला है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी हमें जो, अगर हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से अलग कर लेते हैं। कैसे कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, कौन सा, गोली पार्ट, और जो हमारा सीधा वाला भाग है इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले इन वाले पार्ट्स को तो इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे अगर हम अलग कर लेते हैं इन दोनों, इधर वाले को भी इसी तरीके से, तो ये बोला है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, आंतरिक समांतर भाग जो है ना, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, तो हमारा 60 मीटर दी गई है, ठीक है। 60 मीटर कहाँ से कहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है। सेम उधर भी होगा इसी तरीके से। तो क्या बोला है कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी बोला गया है ये कि इस तरीके से, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा 106 मीटर है। तो इनको भी हम लिख लेते हैं क्या कि 106 मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का रेखाखंडों को, तो ये वाले का है तो अंदर वाले का भी होगा सेम ही। तो यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी बोला है कि यहाँ से यहाँ की जो दरअसल हमारी क्या है, चौड़ाई है, इस तरीके से, यानी जो रास्ता है ना जिसमें हम लोग दौड़ते हैं वो क्या है, तो हमारा 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात करना है हमें कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी ये वाला है ना आंतरिक भाग जो है हमारा, इसके अनुदिश हमें क्या निकालना है कि एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कोई मान लीजिए क्या है कि हमारा इस पर चलता है, ठीक है, जो आंतरिक किनारा है इस पर अगर चलता है तो ये हमारी दूरी कितनी होगी, ठीक है। इस तरीके से निकालना है आपको। तो और फिर दूसरे में क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में आते हैं। हमारा पहला पार्ट क्या है, जो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया गया इसमें कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश हमें इसकी टोटल लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो हमको दिख रहा है ना कि सबसे पहले हम क्या करें कि जो हमारा ये सीधा वाला भाग है इसको तो हम क्या कर देंगे, सीधा जोड़ देंगे। जैसे 106 है तो 106 ये भी होगा हमारा, ठीक है। 106 अंदर वाला भी और बाहर वाला दोनों की भी लंबाई कितनी होगी, 106 होगी। तो यानी हम इसको जोड़ दें, इस वाले भाग की लंबाई और इसकी, और फिर क्या बचेगा हमारा जो गोली पार्ट होगा उसका। तो हम इसको क्या कह पाएंगे कि हमारा एक अर्धवृत्त के फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी ये कौन सा है, तो ये हमारा अर्धवृत्त है, ठीक है। इस तरीके से तो जब ये अर्धवृत्त होगा, ठीक है, तो हम क्या निकाल पाएंगे, इसका हमारा परिधि जो होगी उसका आधा, यानी परिमाप यानी चाप की लंबाई, दोनों किसी भी कह सकते हैं हम इसमें से, ठीक है। तो निकालते हैं क्या कि हमारा आंतरिक किनारों के अनुदिश जो चली गई कुल दूरी, ठीक है, चली गई कुल दूरी हम लिख लेते हैं इसमें से कुल दूरी। तो ये किसके किसके बराबर होगी, तो हम लिखते हैं इसमें से कि जो हमारा सीधा भाग है, ठीक है, सीधे पथ की लंबाई
पथ की लंबाई, और क्या होगा तो हमारा जो चाप है, ठीक है, गोलीय भाग की लंबाई लिख सकते हैं, ठीक है, गोलीय पथ की लंबाई, ठीक है, यहाँ से हम लिख पाएंगे गोलीय पथ की लंबाई। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, यानी हम क्या करें कि एक भाग को निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे हमारा 106 आ गया तो ये भी 106 होगा, तो हम क्या कर देंगे, दो बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो हम 106 और गुणे 2 कर देंगे तो हमारा इन दोनों की लंबाई आ जाएगी। इसी तरीके से हम एक गोलीय भाग का निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, तो हमारा इन दोनों की लंबाइयाँ भी ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है। तो निकालते हैं, क्या होगा हमारा कि सीधे पथ की लंबाई जो है उसके लिए क्या होगा, तो 106, ठीक है, और गुणे 2 कर देंगे तो हमारा सीधे पथ की लंबाई हो गई, ठीक है। और जो गोलीय भाग है उसके लिए क्या करना होगा, तो हमें निकालना होगा परिधि इसकी निकालेंगे, ठीक है, कौन सी, 2πr जो है, ठीक है, इस तरीके से। तो 2πr के लिए हमें क्या करना होगा, तो r यहाँ जैसे ये वाला सेंटर है, ठीक है, ये वाला क्या है हमारा सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगी दरअसल ये वाली वैल्यू, तो ये क्या होगी, तो ये हमारी क्या होगी, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख भी लेते हैं क्या कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या जो है हमारी, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या तो ये कितनी हो जाएगी, तो हम कह पाएंगे कि 30 सेंटीमीटर। कैसे, ये 60 है टोटल, तो ये क्या होगा, आधा आधा होगा ना इस तरीके से, तो हम लिख पाएंगे 60/2 यानी = 30 सेंटीमीटर। अब जैसे आपको बाहर का निकालना होगा तो आप बाहर का कैसे निकाल पाएंगे, तो 30 ये यहाँ से यहाँ तक का है और 10 और बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी कितना, 30 × 10 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम जब जरूरत होगी हमें पथ के क्षेत्रफल निकालने में तो हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो हम निकाल पाएंगे किसका, इस गोलीय पथ की लंबाई, तो क्या होगा 2 कर देते हैं, 2 × फिर हमारा 2πr परिधि निकालते हैं, तो क्या होगा, तो 2 × पाई का मान क्या होगा, तो 22/7 रखते हैं, और r का मान कितना है, तो हमने निकाला 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2πr दरअसल क्या है, तो 2πr इस पूरे अगर गोला होता तो उसके लिए होता, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको 1/2 करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर पाएंगे। आपको अलग अलग निकालना हो तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसका अलग निकाल दें और इसका अलग निकाल दें, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2 × 12 1 और 2 × 1 = 2 212 आया, ठीक है। और ये वाला करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कट हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या बचा ऊपर, तो हमारा 22 दूने 44 गुणे 30 ऊपर बचा और नीचे से हमारा 7 है, ठीक है। तो ये करते हैं 212 प्लस क्या आएगा, 3 चौके 12 की 2 3 चौके 12 13 1320/7 ये हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 1 15 7 1 कम 7 1 8 7 दूनी 14, ठीक है। ये हुआ हमारा प्लस का 1320/7। तो करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 में 4 0 0 8 2 10 की 0 1 आया, फिर हमारा 4 3 7 1 8 और 1 1 2 2804/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कुल पथ की लंबाई हो जाएगी आंतरिक भाग की, ठीक है। तो ये हुआ। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इसमें ये करते हैं कि जो हमारा इस वाला पार्ट का क्षेत्रफल है, ठीक है, कौन सा हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, कौन सा, जो इस हमारा एक आयत के भाग में बनेगा इस तरीके से। अगर नेमिंग कर लेते हैं किसको, ये ए है और हमारा कौन सा, ये बी है, इस तरीके से बी, और ये हमारा कौन सा सी और ये हमारा डी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला क्या कुछ मान लेते हैं इसको डी, तो ये हमारा ई है, ठीक है, ई एफ, और ये हमारा जी, ठीक है, जी है, और ये एच है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख पाएंगे, लिख लेते हैं। तो यानी हमारा क्या होगा, जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो हमें क्या करना होगा, इस गोलीय भाग का क्षेत्रफल निकाल लें पूरे का, यानी बाहरी वाले से, ठीक है, अंदर वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी टोटल जब इसका निकालेंगे इस तरीके से वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बन रहा है ना हमारा, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें और फिर हम छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो उसमें से क्या करते हैं, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो उसमें से हमारा किसका क्षेत्रफल, जो हमारा ये पथ है, ट्रैक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो इसका भी हमारा बराबर हो जाएगा। और इस वाले के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इसका निकाल लेंगे, इसको भी 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा ई एफ जी एस पार्ट का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो ये करते हैं हम दूसरे वाले के लिए, लिखते हैं यहाँ से दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, जो सीधा भाग है, कौन सा, जो हमारा आयत का भाग है, ठीक है, आयत भाग का क्षेत्रफल ये आपको करना होगा। तो आप सीधे ऐसे कर सकते हैं कि ए बी डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, तो इसमें हम लिख पाएंगे कि जो लंबाई दी गई है वो कितना है,
लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फार्मूला इसका, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें से क्या होगा, हमारा लंबाई कितनी दी गई है, तो जो ट्रैक की लंबाई है 106, ठीक है, 106 हुआ। फिर क्या है, हमारा चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हम कह पाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, तो यहाँ से कितना हुआ, 10 होगा, ठीक है। ये हुआ, ये किस में आएगा हमारा, यहाँ से 60 मीटर में दिया हुआ ना था, यानी ये मीटर में है, तो आप इसको किस में, मीटर में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 2804/7 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, 106 × 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 106 0, ठीक है। ये क्या है, हमारा लंबाई आयत भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है, 1060 मीटर स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो एक आयत भाग का क्षेत्रफल आया, ठीक है। तो यहाँ से लिख पाएंगे हम कि दोनों आयत भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों आयतीय भाग का क्षेत्रफल, आयतीय भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1060 × 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 शून्य 2 छक्के 12, 1 2 1 2, 2120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, हमारा आयतीय भाग का। अब हम निकालते हैं किसका, जो हमारा सर्कुलर ट्रैक है, यानी वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें क्या क्या जानकारी दी गई है, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा कौन सा है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, हमारा बड़े वाले, या क्या कह दें हम, लिख ले बाहर वाले भाग की, ठीक है, जो हमारा दिया बाहरी ट्रैक दिया हुआ है, बड़े वाले वृत्त की या अर्धवृत्त की, दोनों चीजें लिख सकते हैं आप, यहाँ पे अर्ध भी लगा सकते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो वो क्या होगी, तो वो आपने अभी देखा था ना कि ये यहाँ से यहाँ तक का 30 है और 10 मीटर ट्रैक है, तो 30 + 10 हो जाएगा, यहाँ से लिख पाएंगे 30 + 10 यानी = 40 मीटर, ठीक है। और अंदर वाले की जो त्रिज्या आपको पता ही है, यहाँ से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो वो हुआ आपका, तो अब निकाल पाएंगे कि वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ से, तो वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्तीय पथ की लंबाई, पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होगा, तो हम कह पाएंगे कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे किसका, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कर पाएंगे हम, यहाँ से करते हैं, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इसको क्या क्या कह पाएंगे, अर्धवृत्त है हमारा, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं कि अर्धवृत्त ही इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है, तो हम इसको अर्धवृत्त ही लिखते हैं, ठीक है, अर्धवृत्त, ठीक। तो कर पाएंगे, तो ये क्या होगा हमारा 1/2, 1/2 पहले लगा लेते हैं, फिर क्या होगा πr², तो 22/7, ठीक है। और r², तो r का किसके लिए क्या होगा, 40 होगा, तो 40 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर क्या होगा, तो छोटे वाले वृत्त का, इसका अर्धवृत्त का, तो 1/2, और फिर क्या होगा आपका, इसके लिए 30 सेंटीमीटर है, तो 22/7 और 30 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हुआ आपका। तो अभी इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1/2 और किसको, 22/7 को, तो क्या होगा आपका 40 का स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो ये क्या आया, 2 से कट कर दें, 2 11, और यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं, 11/7 और गुणे में क्या आएगा आपका 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर है, तो a + b a - b लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 40 30 70 हो जाएगा, a + b और a - b 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 दाहम 70, ठीक है। तो क्या आया 11 और 2 0 बढ़ा देते हैं, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल, इसका है, एक वृत्तीय पथ का, तो 2 है ना हमारे पास, ठीक है। तो कुल वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल अब निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा इतने में आपका कुल, या दोनों वृत्तीय पथ आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों वृत्तीय पथों का क्षेत्रफल, पथों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा 2 × 1100 कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये मीटर में है, ठीक है, 1100, तो क्या कर दें 11 दूनी 2200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका आ गया। तो निकाल देते हैं हम इसको। अब पथ की लंबाई, पथ का कुल क्षेत्रफल निकालते हैं, पथ का कुल क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल क्या है, तो हम इसमें से कह पाएंगे कि हमारा ये वाला जो पार्ट है आयतीय भाग है, तो 2120, या लिख देते हैं आयतीय भाग,
आयतीय भाग का क्षेत्रफल प्लस वृत्तीय भाग का, ठीक है, यह वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ से ये हुआ हमारा, तो हम लिखेंगे इसमें आयत का कितना आया था 2120 आया था, और प्लस में इस वाले पार्ट का कितना है 2200 है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 2 2 1 3 और हमारा 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप निकाल पाए कि जो हमारा क्या था, जो इस पूरे ट्रैक का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न 8 है, आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आइए जो हमारा प्रश्न 9 है उसको देखते हैं, क्या दिया गया इसमें, किस तरीके का एक चित्र बनाया हुआ है इसमें, और बोला है कि AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यानी क्या मतलब है कि ये भी परपेंडिकुलर, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। यानी क्या होगा कि इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस बड़े वाले वृत्त को, ठीक है। तो क्या बोला है कि OD छोटे वृत्त का व्यास है, यानी ये OD है ना, ये क्या हमारा डायमीटर है इस छोटे वाले वृत्त का। तो क्या पूछा है कि यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो OA का मान दिया है हमें 7 सेंटीमीटर ना, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर ये 7 है तो क्या होगा, ये भी 7 होगा, ठीक है, क्योंकि व्यास है तो ये त्रिज्याएं हैं इस तरीके से, वो केंद्र है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा हमारा, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है, पूरा 7 सेंटीमीटर का होगा इस तरीके से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग कौन सा है, हमारा छोटा वाला वृत्त है, और हमारा ये वाला जो वृत्तखंड है ना ये है, ठीक है। तो हम इसमें क्या निकालना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालें, हम इसको दो पार्ट में करते हैं। कैसे कि एक हमारा ये वाला पार्ट है, इस वृत्त का क्षेत्रफल हम आसानी के साथ निकाल पाएंगे। कैसे कि अगर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हमें मिल जाए तो 7 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा हमारा 3.5 हो जाएगा, या 7/2 हो जाएगा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। फिर हमारा इस वाले पार्ट का बचा क्षेत्रफल अर्धवृत्त में से, ठीक है, हमें बाकी से मतलब नहीं है इस वाले से, ठीक है। तो क्या होगा, हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, तो हमारा ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा दोनों का, ठीक। तो यही हम करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि हमारा कौन सा है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, R1 है, ठीक है। इस तरीके से R1 इसको मान लेते हैं। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या फिर लिखते हैं, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, इसको निकालते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं ये कौन सा है, R2 है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लिख पाएंगे क्या कि 7/2 होगा, ठीक है, 7/2 होगी इसकी त्रिज्या। अब क्या करते हैं, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जिसका हमें निकालना था, ठीक है। तो निकालेंगे तो क्या होगा हमारा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, और R2 का मान हमें दिया हुआ है कितना है 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 कर देते हैं। 7 से 7 कट होगा तो कितना आएगा हमारा, 2 से 11 कट हो गया, तो 11 7 77/2 आया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है ये। तो छोटे वाले वृत्त का निकल आया। अब क्या करते हैं हम, अब इस हमारा जो कौन सा पार्ट है ACB, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट और मान लेते हैं, क्या कि हमारा E पॉइंट है और ये हमारा F पॉइंट है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, किसका, अर्धवृत्त का। तो बड़े वाले या लिख लेते हैं किसका, सीधे लिख लेते हैं हम कौन सा, जो AEC और FB पार्ट है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, उसी को नाम दे लेते हैं AECFB भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा 1/2 और क्या होगा पाई R1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारा पूरा वृत्त क्या है, ये हमारा यही वाला है, बड़ा वाला है ना, तो उसके लिए त्रिज्या क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो हम निकाल पाएंगे यहाँ से। तो 1/2 और पाई का मान 22/7, और R1 का मान कितना दिया हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। कट करेंगे तो 7 से 7 कट हुआ, 2 से 11, ठीक है, यहाँ से 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये किसका आया, हमारा अर्धवृत्त का व्यास आया। तो अब हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज हमारा, ये यहाँ पे एंगल सभी क्या होंगे, ये हमारे 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे परपेंडिकुलर ही है ना। ठीक है, तो निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कह पाएंगे 1/2 आधार कौन सा पार्ट होगा, तो हमारा AB होगा इस त्रिभुज के लिए। ठीक है, आधार क्या होगा, तो AB इंटू ऊंचाई कौन सा होगा, तो OC होगा। ठीक है, OC लिखते हैं 1/2, तो AB का मान कितना हो जाएगा, तो हम लिख पाएंगे 7 + 7 यानी 14 सेंटीमीटर इंटू 14, और OC का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर है। 7 हुआ, कट करेंगे, 2 सत्ते 14, कितना आया, 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये आया। अब हम निकालते हैं किसका, शेडेड पार्ट का रीजन क्षेत्रफल। लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, तो करते हैं इसमें से, तो क्या होगा हमारा, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हुआ हमारा। और फिर क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे किसको, प्लस किसको, जो हमारा ये होगा वृत्त का व्यास जो होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास यानी AECFB पार्ट का क्षेत्रफल, कौन सा, AECFB भाग का क्षेत्रफल माइनस किसको हटा देंगे, त्रिभुज पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल। तो आपका ये मिला, यहाँ से लिखते हैं, वैल्यू रखते हैं। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या आया है, 77/2 है, लिख लेते हैं। फिर हमारा AECFB पार्ट का क्षेत्रफल क्या आया, तो 77 आया है, लिख लेते हैं 77, माइनस में फिर हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, तो 49 सेंटीमीटर है। ठीक है, 49, ये सभी किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से करते हैं क्या है, 77/2 को लिखा रहने देते हैं। ये क्या होगा हमारा, इसमें से घटा लेते हैं, 7 में से 9 गए, तो 17 में से 9 गए, कितना आएगा, 8। ठीक है, 8 आया, फिर इसमें से 6 में से 4 गए 2। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आया। अब इसको क्या करते हैं, इसमें से हम इसको जोड़ते हैं, तो क्या होगा हमारा, 77 + 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 1 5, 56/2 जोड़ते हैं, तो 7 6 13 की 3, 1 7 5 12 1 13, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो आपका शेडेड रीजन है ना, जो कलर्ड छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन 9 है, ये आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हमने जो हमारा 5 से लेके 9 तक के क्वेश्चन थे, 6 से लेके 9 तक के क्वेश्चन थे, उनको किया। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम लोग उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप जो बाकी क्वेश्चंस हमने पीछे करवाए हैं उनको आप रिवीजन करें अच्छे से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू।